हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर.के. न्यू स्टडी में। साथियों, यूपी बीएड का एंट्रेंस जल्द ही 2023 में होने वाला है। यूपी बीएड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए जीके प्रश्न का संग्रह जो बीएड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी में सहयोग करेगी। बीएड परीक्षा के लिए कई विषयों के बारे में नवीनतम सामान्य ज्ञान प्रश्नों के साथ दैनिक जीके के आसपास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों को यहाँ संग्रह किया गया है। तो मेरे प्यारे मित्र, आज से हम यूपी बीएड का एंट्रेंस का जो होने वाला एग्जाम है उन सभी का जीके का बिल्कुल निचोड़ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? आंसर हो जाएगा पाणिनि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों ये वीडियो आज के लिए, और डेली इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगी। किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सुंदरवन, ठीक है। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा आंसर है, नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना में, कर्नाटक, गुजरात और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में ऊर्जा तथा पादपों का स्रोत है? सूर्य प्रकाश, जल, गैस और ऑप्शन डी है भोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भोजन है, ठीक है। ऊर्जा तथा पादपों का स्रोत क्या है? तो भोजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सितारा देवी का संबंध किससे है? किससे है? तो कथक नृत्य, मणिपुर नृत्य, हिंदुस्तानी गायन, गरबा नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है, ठीक है। ऑप्शन 5 का पहला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? शिक्षक के, प्रिंसिपल के, प्रबंधक के, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी प्रिंसिपल के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्रों के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की जांच करके ही शिक्षकों की जो क्षमता का पता चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 8वां देखते हैं, आदत किसे कहते हैं? क्वेश्चन 8वां क्या है? आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनरावृत्ति या एक स्वतः, ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, कोई कार्य की पुनरावृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। क्वेश्चन 9 है, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है? क्या कारण है? अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती है। क्या सही हो जाएगा? तो व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति का व्यवहार, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब क्या होता है? स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में अनियमित आना, वर्ग में से टू एंड खेलना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना यहाँ पे ड्रॉपिंग आउट का मतलब होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 11 का फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 12 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ है? अकाल आयोग का गठन,
हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटर आयोग का गठन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था, बाकी सब क्या है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अतिसात असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र, दक्कन का पठार। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दक्कन का पठार। चलिए अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, छऊ जो है झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, राइसोसोम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लाइसोसोम यहाँ होना चाहिए, लाइसोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का जो सही उत्तर है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक, ये सभी उत्तर सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी कृष्णा को नदियों के युग्म को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? रंगों का, शिक्षा का, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा जो है हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19, प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? विद्यालय पूर्व अवधि में, बचपन में, पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में, मध्य बाल्यावस्था में। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय पूर्व अवधि में, यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, दबी हुई कुंठा, आयु संबंधी उनके रुझान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आयु संबंधी उनके रुझान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? ऑप्शन है नहीं, बी है हाँ, सी है ईश्वर पर निर्भर है, डी है मनोविज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव पीछे रहते हैं, चमकते नहीं हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, नैतिक शिक्षा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, शिक्षक द्वारा सदाचरण ही समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने का सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया है? WII किलपैट्रिक ने, अब्राहम मास्लो ने, जीन जैक्विस राउसेट ने, डी है जॉन डेवी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी, जीन जैक्विस राउसेट ने इसका जो है दिया था अध्ययन। ठीक है, अगला प्रश्न, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है ऑप्शन ए संगठन, बी है प्रबंध, सी है निरीक्षण और डी है प्रशासन। तो यहाँ पे प्रशासन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र क्या है? प्रशासन को है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है?
तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सही उत्तर छात्रों की जांच करके जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? छात्रों की जांच करके। अगला प्रश्न, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सीखना चाहिए? प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देके, रुचिकर तरीके से, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। तो सही उत्तर छात्रों द्वारा प्रयोग करवा करके इस तरह से सीखेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से हम विज्ञान को सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 27। विद्यार्थी को सही या उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? पाठ को समझाकर, दूसरा ऑप्शन है पाठ को याद करके। यहाँ पे सही उत्तर विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना में, भाषा शिक्षण में। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला में भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? प्लासी, बक्सर, पानीपत, हल्दी घाटी। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, ये मीर जाफर इस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च होता है या फिर निम्न होता है या समान। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी, निम्न होता है। ठीक है, 30 का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निर्यात पर कोई निःशुल्क नहीं है, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, आयात को हतोत्साहित किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या समझेंगे या फिर आप किस तरह से उनको बुलाएंगे? अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, आप बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 33 का ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। एक क्या है? तो समय संयोजक है, प्रेरक है, प्रबंधक है, नेता है। तो अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक नेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान, उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अध्यापक से पहले अध्यापक इन सभी रुचियों को, अध्यापन, पाठक तैयारी, हेतुओं को पहचान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, उपरोक्त सभी। यहाँ आंसर ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी भी क्रियाशील है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 37 अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है क्या है? विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, सी है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, डी है उचित काम में नियुक्ति। यहाँ सही उत्तर ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक
आवश्यकता है? क्या अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता। बी है अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता। और डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि क्या राय देंगे? पुस्तकें लिखें, शेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाएं, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारें, अध्यापन के सिवाय अन्य कंट्रीब्यूअल कार्य को स्वीकार करें। तो आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक सिर्फ पुस्तकें लिख सकता है, ना कि वो कोई कोचिंग खोल सकता है, ना कुछ अपनी एक अलग व्यवसाय शुरू कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही उत्तर उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। 41 का डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। कैसे? टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों पर भाषण करके, धार्मिक उत्सवों मनाकर, विद्यार्थियों को या पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ राइट आंसर विद्यार्थियों को या पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके ही जो है सामाजिक विषयों पर अध्ययन करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, विद्या का सबसे उचित अर्थ है क्या है? शिक्षण सभी के लिए, ज्ञान की जागृति, वर्तन का बदलाव, व्यक्तिगत समायोजन। तो यहाँ राइट आंसर वर्तन का बदलाव विद्या का सबसे उचित अर्थ होता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है क्या है? शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण की राजनीति, शिक्षण का मानस शास्त्र। तो यहाँ इसका राइट आंसर शिक्षण का मानस शास्त्र करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, लास्ट, सत्तावादी स्तर पर तालीम है क्या है? शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित, हेडमास्टर केंद्रित। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक केंद्रित करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए, वीडियो को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक पहुंचती रहे, जिससे कि आप देखते रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।